अभी हम एक इस पे सीखते हैं कि नॉर्मली जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो सामान्य रूप से जो वाइवा में क्वेश्चन आते हैं वो क्या क्या होते हैं। वैसे तो देखो इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती टीचर आपसे क्या पूछे, बट टीचर्स को भी सीबीएसई ये गाइड करती है कि आपने कोशिश करना है कि आप प्रैक्टिकल वाले पोर्शन से ही विद्यार्थियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए। तो उसमें सामान्य रूप से जो जो क्वेश्चन आएंगे वाइवा में, जो आपका मौखिक होगा, तो उसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि डेटा क्या होता है या आंकड़े क्या है, उसकी ज़रूरत क्या होती है, उसके सोर्स क्या होते हैं, प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, या सेकेंडरी डाटा के सोर्स कौन से होते हैं, या आप साक्षात्कार लेने गए तो क्या क्या सावधानी रखेंगे। ठीक है, ये तो हो गए फर्स्ट चैप्टर से। नॉर्मली ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेकेंड आता है कि मीन मीडियन मोड ये क्या होते हैं, एक्स बार क्या होता है, सिग्मा क्या होता है। ठीक है, तो इस टाइप्स के आप तैयार रखेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से देन आता है तीसरा चैप्टर। इसमें क्या पूछेगा कि डायग्राम क्या होते हैं, डायग्राम कितने प्रकार के होते हैं, लेजेंड क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स को किस तरफ मैप पे हमने बनाना चाहिए। ठीक है, मैप पे जो आप कई बार देखते हैं कि आपके मैप के ऊपर ना एक एरो लगी रहती है, ऐसे आप देखते हैं एक एरो ऐसे लगी रहती है और उसके ऊपर ऐसे एन लिख देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एरो एंड इज दिस एन? नो। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ आप बताएंगे। ठीक है, या कभी कभी इसके ऊपर ऐसे करके हिंदी भाषा में ऐसे ऊ लिख देते हैं, ऊ का मतलब उत्तर, ये उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे यहाँ पर रिलेट में पूछा जा सकता है कि दिशाएं कितनी होती हैं, मेजरली 4 हैं प्राइम। ठीक है, तो ज्योग्राफी में 16 दिशाएं मानी जाती हैं, 4 मेन होगी, 4 उनकी उप होगी और 8 उनकी उप होगी। ठीक है, तो ऐसे आप तैयार रखेंगे। इसी प्रकार से देन आपका ये हो जाएगा कि डायग्राम क्या है, डायग्राम के टाइप्स कितने होते हैं, 1 डायमेंशनल क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल क्या होते हैं। 1 डायमेंशन का मतलब जिसमें केवल एक ही हो जाता है, लंबाई दिखा रहा है या चौड़ाई दिखा रहा है। 2 डायमेंशन में दोनों दिखा रहा है, लंबाई और चौड़ाई भी। 3 डायमेंशन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बार ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है, पाई डायग्राम क्या है। अब पाई वाले में आपसे नॉर्मली पूछेगा कि आपने आंकड़ों को भाई एंगल में कैसे बदला, क्योंकि पाई में तो कितनी डिग्री होंगी, विल्ट में, सर्कल में 360। तो 360 डिग्री है, आपके पास फिगर है, उसको आपने फिगर को उसमें कैसे कन्वर्ट किया, एंगल में। तो आपको वहां पर एक मेथड दे रखा है, गिवन फिगर बटा टोटल जो फिगर का टोटल है और मल्टीप्लाई 360 से कर दोगे। यदि परसेंटेज में तो 3.6 से कर दोगे, तो जो आउटपुट आएगा वो एंगल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप बताओगे। इसी प्रकार से एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। डिग्री सेल्सियस क्या है, तापमान को कैसे मापोगे, उसका मेजरमेंट का तरीका क्या होगा। ठीक है, आइसो बार क्या होते हैं, सेंसस ईयर क्या है, जनसंख्या को कब गिना जाता है, पहली बार जनगणना कब हुई। अब देखो यहाँ सेंसस आते ही हो सकता है टीचर थ्योरी में पहुंच जाए कि फर्स्ट सेंसस कब हुई, सेकंड कब हुई, आज़ादी के बाद पहली कब हुई, लेटेस्ट सेंसस कब हुई थी, अगली जनगणना कब होगी। अभी अगली आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर में बार बार टॉपिक आ रहा है, तो हो सकता है आपसे जरूर पूछा जाए। 2026 में इसकी कुछ हिली एरिया में 26 में हो जाएगी, बाकी के सब में फरवरी 2027 में होगी, और 31 मार्च 2027 को डाटा इसका फाइनलाइज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली फरवरी में रहेगी। ठीक, नेक्स्ट जैसे ये आ गया, फर्स्ट सेंसस कब है, लेटेस्ट सेंसस कब हुआ, अभी तक कितने सेंसस हो गए हैं, 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी थी, लिंग एक्सेट्रा, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो वो थोड़ा आप चैप्टर नंबर सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से जैसे डिवाइडिंग ईयर क्या है, 1951 में जनसंख्या कितनी थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या कहलाता है, कौन सा दौर कहलाता है, 1981 के आसपास का। ठीक है, इसी प्रकार से भारत में कितनी स्टेजेस हैं, मल्टी लाइन ग्राफ क्या होता है, मल्टी बार ग्राफ क्या होता है। ठीक है, आपने देखा होगा आप कई बार डायग्राम के साइड में दाहिने तरफ एक इंडेक्स बनाते हैं, वो क्या है, इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ऐसे, या भारत में सबसे ज्यादा रेनफॉल, आपको याद होगा आपने एक बना रखा है बार ग्राफ, उस बार ग्राफ में जून जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश है, दिसंबर जनवरी में सबसे कम है। तो क्यों, जून जुलाई में सबसे ज्यादा क्यों, दिसंबर जनवरी में सबसे कम क्यों। या आपसे टीचर पूछ ले कि भाई टेम्परेचर का और बारिश का आपस में क्या कोरिलेशन है। जब गर्मी ज्यादा होती है तो बारिश भी ज्यादा होती है, जब टेम्परेचर डाउन आ जाता है तो बारिश भी कम हो जाती है, क्योंकि लो प्रेशर और हाई प्रेशर उसके साथ रिलेट होते हैं।
इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आगे देखो यहाँ पर हैं, तो ये सब वही है। देन आ जाएगा आपका उसमें लिटरेसी रेट क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है, कम किसकी है, फीमेल लिटरेसी कितनी है, हाईएस्ट कितनी है, लोएस्ट कितनी है। एवरेज बता देता हूँ, देखो भारत के अंदर एवरेज साक्षरता दर है 74.04, मेल की है 82%, फीमेल की है 65%। तो ऐसे आपको ये आने चाहिए। देन ये आ गया वो कि कन्वर्ट कैसे करोगे, तो ठीक है वो सारा यहाँ पर। थीमेटिक मैप क्या होते हैं, डॉट मैप क्या होते हैं, आपने डॉट कैसे लगाई, आप ऐसे ही कह दो कि सर पेंसिल से लगाई, दैट इज ए रॉन्ग आंसर। आपने बताना है कि सर डॉट हमने लगाई गिवन डेटा के अनुसार कि कितनी जनसंख्या वहां पर थी, उसको कन्वर्ट किया 1 डॉट 2 लाख के हिसाब से, तो उस राज्य में कितनी डॉट लगेंगी वो डेटा बताएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर उतनी डॉट हम उस स्टेट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से थीमेटिक मैप को कैसे बनाओगे, चोरोप्लेट्स क्या होती है, फिर नेक्स्ट लास्ट चैप्टर आ जाएगा स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, जीआईएस क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, माउस इनपुट है या आउटपुट है, इनपुट है, क्लिक करोगे तो स्क्रीन पे काम करेगा, प्रिंटर आउटपुट है, स्क्रीन आउटपुट है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या होते हैं, रास्ट्रल डाटा क्या है, वेक्टर डाटा क्या है। ठीक है, तो ये है कॉमनली, श्योर नहीं हूं कि यही आएंगे, बट इतना जरूर है कि आप इनको माइंड में रखेंगे तो इनमें से कोई ना कोई तो जरूर आ ही जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल कवर कर रखी। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस।